में अलग अलग जगह से हम वस्तुओं को अलग अलग तरीकों से देखना कर चुके थे, अलग अलग बिंदुओं से देखने के बारे में कर चुके थे। आगे हम इस अध्याय में बढ़ते हुए आज सीखेंगे डिजाइन के बारे में। पाठ में आप देख रहे हैं रंगोली लिखा हुआ, एक लड़का है, वो कह रहा है, क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है? मेरी दोस्त मीनाक्षी फर्श पर सुंदर डिजाइन बनाती है। ये मीनाक्षी है और ये सुंदर रंगोली बना रही है। मीनाक्षी कह रही है, मैं मीनाक्षी हूं, मैं तमिलनाडु की रहने वाली हूं। हम रोज सुबह फर्श पर कॉलम बनाते हैं, ये बिंदुओं से बनाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए इसमें नीचे दिए गए बिंदुओं की मदद से तुम भी रंगोली बनाने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ रंगोली के 2 चित्र दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ रंगोली बनाई गई है। ये बिंदुओं का प्रयोग करके पहले ये लाइंस ऐसे इधर से ले जाकर इसको ऐसे घुमाया गया और फिर इसी तरह से ऐसे ले जाते हुए इसको इस तरह से घुमाते हुए ये पहले एक साइड से यहाँ कर लिए गए। इसमें 1 2 3 4 5 बिंदु ऊपर की और बिल्कुल उसी के समानांतर नीचे के 5 बिंदु लिए गए हैं। और इसी तरह से इधर से ऐसे पहले इधर की साइड से घुमाते हुए इस तरह से और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए और फिर क्लॉकवाइज इसको घड़ी की तरह से घुमाते हुए और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए और इसी तरह से यहां से इसको 5वें बिंदु पर समाप्त कर दिया गया। अब बीच में जो ये जगह बन गई इसको कलर भर दिया गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं जो रंगोली में दूसरा डिजाइन तैयार किया गया है। इस डिजाइन में 1 2 3 5 बिंदु इसी तरह से रखे गए हैं। 5 इधर से रखे गए हैं और 5 ही इधर से लिए गए हैं और 5 ही इधर से लिए। पहले 2 बिंदुओं को मिलाकर इधर से और इधर से एक वर्ग बनाया गया। ठीक इसी तरह से यहां से वर्ग बनाया गया और इसी तरह से यहां से वर्ग बनाया गया और इसी तरह से इसको यहां से मिला दिया गया, इसको यहां से मिला दिया गया और इस बिंदु वाले कोने को इस बिंदु वाले नीचे वाले वर्ग के कोने के साथ मिला दिया गया। इस तरह से हमारे पास बीच में भी एक वर्ग तैयार हो गया। अब इस वर्ग के बीच में जो बिंदु थे, इन बिंदुओं को हमने आपस में इस तरह से मिला देना है। ये मिला दिया और जो बीच का बिंदु है वो खाली रह गया। अब हमारा ये और ये वाला डिजाइन तैयार हो चुका है। अब ये रह गया है ये वाला। अब ये इन बिंदुओं के बीच में ये बिंदु खाली है और ये बिंदु खाली है। इस बिंदु को इस बिंदु से सीधी रेखा में मिला देंगे। इसके लिए हम स्केल की भी सहायता ले सकते हैं और हाथों से भी मिला सकते हैं। और उसके बाद इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाना है और फिर इस वाले बिंदु को इस बिंदु के साथ मिलाना है और इस बिंदु को यहाँ पर हम स्टार्टिंग पॉइंट वाले बिंदु से मिला देंगे तो हमारा यहाँ पर ये भी एक वर्ग तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी एक सुंदर रंगोली तैयार हो गई। इसी तरह यहाँ पर जो आप नीले कलर में बिंदु देख रहे हैं बने हुए, आपने यही रंगोली देखकर यहाँ पर बनाना है और आपको इसकी अभ्यास करना है। बिल्कुल यही चीज आपको तैयार करनी है। अब हम आगे देखते हैं। तुम भी और डिजाइन बनाओ। नीचे दी गई खाली जगह में इन आकृतियों को फिर से
बनाओ। अब पहले इन आकृतियों को आपने देखना है कि आकृतियों में कैसे बनाई गई है। आकृति में देखें इस तरह से ये 5 बिंदु हैं, इस तरह से भी ये 5 बिंदु हैं। यहाँ के जो 5वां बिंदु है और यहाँ के 5वां बिंदु है, इसको आप ऐसे सीधी रेखा में मिलाएंगे तो जो बीच के 3 बिंदु होंगे, ये रेखा बिल्कुल इनके ऊपर से होती हुई गुजरेगी और ये ऐसे एक सीधी रेखा हमारे पास आ जाएगी। फिर आपने इस बिंदु को यहाँ पर मिलाना है और फिर यहाँ से आपने इसको मोड़ देना है अपने राइट हैंड साइड की ओर और फिर इसको ऊपर की ओर उठाना है और ऊपर वाले बिंदु से मिलाते हुए फिर इसी तरह से अपने राइट हैंड साइड की ओर इसको मिला देंगे बिंदु को और फिर ऊपर उठाएंगे और फिर इसी तरह से अपने राइट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे और इसी तरह से मिलाते हुए और ये अंतिम बिंदु के साथ इसको मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक आकृति बन जाएगी और ये देखने में कुछ सीढ़ी का आभास दे रही है, सीढ़ी नुमा आकृति बन गई। इसी तरह से ये आकृति है, इसको तैयार करने के लिए आप देखें यहाँ पर बिंदु लिए गए हैं आपने, क्योंकि ये आकृति बिल्कुल सेम बनानी है तो इसलिए आपको ये बिंदु भी गिनने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु इधर हैं और इसके समानांतर ही बिंदु इधर लिए गए हैं, 7 इधर है। आपको इस आकृति को थोड़ा ध्यान से देखना है। इस बिंदु को इधर वाली लाइन के बिंदु के साथ मिलाया गया है और जो इसके सामने वाला बिंदु है उससे नीचे वाले बिंदु के साथ मिलाया गया। इसी तरह से फिर इसको दूसरी लाइन में इसी तरह से बिंदु के साथ मिलाते हुए, मतलब उसके ऊपर से घुमा के लेके जाना है और इसी तरह से इस तरह से इसको घुमाते हुए हमारे पास एक और की रेखा तैयार होगी। इसी तरह से हम दूसरी ओर से इस बिंदु को दूसरी साइड के नीचे वाले बिंदु के ऊपर से घुमाते हुए और फिर इसी लाइन के बिंदु के ओर से घुमाते हुए इस तरह से एक जिगजैग लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो हमारे पास ये आकृति तैयार हो जाएगी। जिगजैग लाइन बनाने पर हमारे पास ये आकृति तैयार हो गई। उसके बाद यहाँ पर एक फूल की आकृति बनाई गई है। अब फूल की आकृति के लिए हमने क्या किया, ये बिंदु हैं, ये भी वर्ग के उसमें ही लिए गए हैं। 3 बिंदु ऐसे हैं और 3 बिंदु ऊपर से नीचे हैं, फिर 3 बिंदु इस तरह से। ये एक वर्ग की तरह से वर्ग आकृति हमने आपको करा रखी है जिसमें सभी भुजाएं का माप बराबर होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। तो आपने यहाँ बीच वाले बिंदु से यहाँ कोने वाले बिंदु और यहाँ वाले कोने वाले बिंदु पर निशान लगा लेना है पहले और फिर आपने इस तरह से इस बिंदु से ऐसे घुमाते हुए यहाँ लेके आना है और इसी तरह से इसको घुमाते हुए ऊपर वाले बिंदु से आपने मिला देना है। इसी तरह से आप इधर से करेंगे, इसे घुमाते हुए और फिर इस बिंदु से इस बिंदु पे इस तरह से घुमाते हुए और इस बिंदु से घुमाते हुए इस तरह से आप ले जाएंगे तो आपका खुद ब खुद एक फूल तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे की आकृति देखें, इसमें बिंदु हैं, 5 बिंदु ऊपर लिए गए हैं और 5 बिंदु ही नीचे की ओर है। अब इसमें जिगजैग लाइन बनाने के लिए पहले ऊपर वाले बिंदु को नीचे सीधा मिलाया गया है, फिर इसको तिरछा ऊपर वाली लाइन के साथ बिंदु के साथ अगले बिंदु के साथ मिला दिया गया है और फिर इसको नीचे सीधा मिलाया गया है और फिर इसको यहाँ पर अगली लाइन के ऊपर उठाते हुए ऊपर वाली लाइन के साथ तिरछे बिंदु में मिलाया गया है और नीचे सीधे लाइन में। इस तरह से ये हमारे पास एक आकृति तैयार हो गई और ये वाली आकृति हम पीछे बता चुके हैं। इसको इस तरह से घुमाया ऊपर से और इस तरह से घुमाते हुए
ये हम पीछे भी बना चुके हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से आकृति है। तो इस तरह से हमारे पास एक सुंदर डिजाइन तैयार हो जाएगा। ये देखने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से ही आपको ये चीज आएगी। तो आप इसका अभ्यास जरूर करें। बिना अभ्यास के ये कार्य आपको बड़ा कठिन लगेगा, और पेपर में आप बच्चों की परीक्षाओं में भी ये इस तरह के प्रश्न आते हैं और बच्चे कर नहीं पाते, क्योंकि उसका एक ही कारण होता है कि वो घर पर अभ्यास नहीं करते हैं। तो इनका अभ्यास करें, और हम अभिभावकों से भी यही संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को इनका अभ्यास कराएं। इस आकृति में देखिए, आप यहां से किसी भी बिंदु से यहां से लाइन शुरू कर लीजिए, और इसको 3 बिंदु हमने ऐसे लिए हैं और 3 इसी ओर लिए हैं, 3 ऊपर से नीचे हैं। यहां से आप ऐसे ऊपर से घुमाते हुए लेके जाएंगे और इस तरह से घुमाते हुए इधर, फिर इसको ऊपर से घुमाते हुए बिंदु को आपने बीच में लेना है, बिंदु को छूना नहीं है। इसी तरह से घुमाते हुए बिंदु के ऊपर से लेके आएंगे और सीधी रेखा में चलते हुए फिर इसी तरह से, और यहाँ पे आपका जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था उसके साथ ही आपको यहाँ पर एंडिंग पॉइंट को और स्टार्टिंग पॉइंट को मिलाकर आप इसको एक बंद आकृति का रूप दे देंगे, और इस तरह से आपके पास एक डिजाइन तैयार हो जाएगा। तुम भी डिजाइन बनाओ। अब ये कुछ नीले डॉट्स बनाकर ये बिंदु आपको दिए गए हैं, और जो डिजाइन आपने पीछे देखे हैं वही डिजाइन आपने यहाँ पर स्वयं बनाने हैं। उनको देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं से अपनी पसंद की आकृति और डिजाइन बनाओ। इससे पीछे जो बिंदु खाली दिए गए थे उनमें तो आपने उन डिजाइनों को देखकर ही बनाना था जो अभी मैंने आपको सिखाए, लेकिन यहाँ पर दूसरे पॉइंट के अंदर आपने अपनी पसंद का कोई भी आकृति, अपनी पसंद का कोई भी डिजाइन आप इस बिंदु में तैयार करेंगे। ये आपके लिए एक अभ्यास कार्य है। और इसी तरह से नीचे 6 अधूरे वर्ग दिए हुए हैं और आयत है, मतलब कुछ इसमें आयत है, कुछ वर्ग है, तो वो आपको बिंदुओं को मिलाकर उन्हें पूरा करना है। तो आपने ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 6 हैं, तो इनको पूरा करना है। आप इसको यहां से ऊपर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 बिंदु हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ नीचे भी 1 2 3 4 5 बिंदुओं तक इसको सीधी रेखा में मिला देंगे और फिर इसी तरह से ऊपर मिला देंगे। तो ये आपकी आकृति पूरी हो जाएगी। और एक ये किस चीज की आकृति बन गई? एक आयत की, क्योंकि इसमें चौड़ाई है और लंबाई है। और वर्ग का क्या होता है? वर्ग में चारों की चारों भुजाएं जो होती हैं, साइडें होती हैं, वो बराबर होती हैं। अब ये देखिए 1 2 3 4 इधर हैं, 1 2 3 4 बिंदु यहाँ मिलाए गए हैं। आप इसी तरह से यहाँ से लेते हुए 1 2 3 4 इस बिंदु तक लाइन मिला देंगे, फिर इसी तरह से 1 2 3 और 4 यहाँ पर मिला देंगे। तो ये आपकी आकृति एक वर्ग की आकृति तैयार हो जाएगी आपके पास, और ये आपकी आकृति पूरी हो जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ पर मिलाएंगे, ये 4 बिंदु हैं और 4 बिंदु इधर हैं। जब आप इसको मिलाकर इधर से 4 बिंदुओं को मिलाकर यहाँ तक ले आएंगे और फिर 1 2 3 4 यहाँ पर मिलाकर पूरा कर देंगे, तो ये आपके पास एक वर्ग की आकृति तैयार हो जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ पर नीचे 3 बिंदु ऐसे मिला देंगे और फिर इस तरह से चलते हुए 3 बिंदु आप इस तरह से मिला देंगे, तो यहाँ भी एक आपके पास वर्ग तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पर 1 2 3 बिंदु मिलाएंगे और फिर इधर से चलते हुए यहाँ पर मिला देंगे, तो ये आपके पास एक आयत की आकृति तैयार हो जाएगी। यहाँ पर 4 बिंदु हैं और यहाँ भी 4 बिंदु लिए गए हैं, 1 2 3 4, और इनको जब मिलाकर आप बंद कर देंगे तो ये आपके पास आयत की आकृति
तैयार हो जाएगी और इस तरह से आपका जो ये अभ्यास कार्य है ये पूरा हो जाएगा। आप इसको करें। मैंने इसके बारे में थोड़े आपको दिशा निर्देश दे दिए हैं कि आपको ये कार्य कैसे करना है। अब अभ्यास कार्य के चौथे बिंदु के अंदर आपको नीचे दिए गए जो ये बिंदु हैं इनका प्रयोग करते हुए आपको एक पतंग, एक पत्ता, एक फूल, एक नाव, एक तारा और एक कोई भी बर्तन बनाना है। आपकी मदद के लिए हमने यहाँ पर साइड में एक पतंग की आकृति, एक पत्ते की आकृति, एक फूल की आकृति और एक नाव की आकृति और एक तारे की आकृति और एक बर्तन की आकृति दी है। ये सिर्फ आपकी सहयोग के लिए बनाई गई है, लेकिन आपने यहाँ पर बिंदुओं को मिलाकर स्वयं ही तैयार करना है। ये अभ्यास कार्य आपने स्वयं करना है। अपने माता पिता का सहयोग ले सकते हैं आप घर पर। इस कार्य को जरूर करना है और इस कार्य को करने के बाद आपने अपने अध्यापक को इसकी एक फोटो लेकर भेजनी है ताकि वो आपके काम को जांच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक बात अंत में कहना चाहते हैं कि जो बिंदु हैं उनमें हम ठोस आकृतियों को, क्योंकि ठोस आकृतियां के 3 आयाम होते हैं और उनको 2 आयामों में बांध कर दिखाया जाता है, तो इसलिए हम इन ग्रिड में आकृतियों को बनाने से समरूपता की समझ हमारे अंदर विकसित होती है और अध्याय 5 और 10 में भी ये हमारे काम आएंगी। इसलिए सभी बच्चे इनको अभ्यास करेंगे।